हेलो फ्रेंड्स, तो पाइथन की इस सीरीज में आज हम समझेंगे आपका पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के बारे में। जैसे कि जब हमने फंक्शन बनाया था तो उसको डेफ से हमने डिस्क्राइब किया था। जब भी फंक्शन बनाएंगे डेफ से इसको स्टार्ट करेंगे, फिर हम लिखेंगे ऐड जो भी फंक्शन का नाम है, फिर उसके अंदर हम देंगे आपका नंबर 1 और नंबर 2। तो जो ये नंबर 1 और नंबर 2 हमने दिए हैं, ये क्या होंगे हमारे, ये होंगे हमारे पैरामीटर्स। फिर हमने इनका रिटर्न करके इसको रिजल्ट में लिख दिया ऐड नंबर 10 और 20, तो इनको 30 करके आंसर दे देगा। तो जो 10 और 20 है ये हमारे क्या है आर्ग्यूमेंट्स, और ये आपके नंबर 1 और नंबर 2 क्या है इसमें पैरामीटर्स। तो पैरामीटर आर्ग्यूमेंट में क्या फर्क है कि पैरामीटर जब हम डिफाइन करते टाइम लिखते हैं, और तो उसमें जो हम नंबर दे रहे हैं, जो वैल्यू दे रहे हैं, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए आपके आर्ग्यूमेंट्स के। अब हम समझते हैं कि पाइथन में हमारे किस टाइप के टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले होते हैं हमारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ये बहुत से ज़्यादा कॉमन यूज होता है, इनका सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका पाइथन में पोजिशनल आपका आर्ग्यूमेंट्स का। और ये पास किए जाते हैं फंक्शन में, और एक ही ऑर्डर में इनको हमें डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पास किए जाते हैं फंक्शन में और एक ऑर्डर में ये डिफाइन होते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का एक एग्जांपल बनाया, उसमें हमने डेफ ग्रीट माय एज नाम से डेफ हमने फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए लिखा। तो जब भी हम फंक्शन लिखेंगे सबसे पहले डेफ लिखेंगे, फिर ग्रीट बाय एज, फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ये लिखा। फिर दो आर्ग्यूमेंट, दो हमने पैरामीटर दिए, नेम और एज, ये हमारे पैरामीटर हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले नेम है, फिर एज है, और फिर हमने इसको प्रिंट एग्जीक्यूट करने के लिए लिखा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसके ये फंक्शन क्या काम करेगा, प्रिंट करेगा आपका नेम, हेलो नेम, जो भी नाम होगा नाम आ जाएगा, योर एज, और उसमें जो भी एज होगी। तो इसमें हमने क्या लिख दिया आपका ग्रीट। अब इसको कॉल करेंगे ग्रीट माई एज विस्ता 10। तो ये क्या करेगा आपका, जब प्रिंट करेगा तो हेलो विस्ता यूर एज की जगह यू आर 10 ईयर ओल्ड, ऐसे करके आंसर देगा। तो इसमें क्या है कि हम क्या कर रहे हैं पोजिशनल, यानी कि पोजीशन दी है, जिस पोजीशन पे जो लिखा है उसकी पोजीशन के हिसाब से देगा। नेम इस पोजीशन में लिखा है, ये इस पोजीशन में लिखा है, नेम हमारा पहले, एज हमारा बाद में, तो ये पोजीशन के हिसाब से हमारा क्या करता है, आपका काम करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट टाइप के जो हमारे आर्ग्यूमेंट होते हैं वो होते हैं आपके कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये इसको हम किसी भी ऑर्डर में डिफाइन कर सकते हैं, और इससे ये क्या होता है कि क्लीन तरीके से अपने हम कोड को लिखने का तरीका है, जिससे कि हम उसको और इजीली पढ़ पाए। जैसे कि हमने इसमें भी वही बनाया, डेफ ग्रीट, कुछ भी नाम दे दिया, ग्रीट नेम एज, हेलो नेम लिखा, और यूर एज एज दे दिया यहाँ पे। यहाँ से मतलब ये एज उठाएगा, यहाँ से ये नेम उठाएगा। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ग्रीट एज, अब हमने एज पहले ले लिया और उसमें कितना लिख दिया 25। तो हमने डायरेक्ट वैल्यू ना लिख के यहाँ पे एज डिफाइन करके फिर 25 दिया, फिर नेम डिफाइन करके फिर एज दिया, तो ऑटोमेटिक वो पकड़ लेगा कि एज में मेरे को क्या देना है, नेम में मुझको क्या देना है। तो हमने ऑर्डर ना लेके उसको एक डिसऑर्डर वे में दिया, लेकिन फिर भी वो बता रहा। तो इसको क्या बोलते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। तो ये हो गए हमारे आपके कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है हमारा, कि जब हम पैरामीटर लिख रहे हैं, हमने उसी में बाय डिफॉल्ट एक आर्ग्यूमेंट दे दिया, जैसे कि एज हमने दे दी 10, तो ये क्या हो गया आपका एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो गया। नेम भी दिया, एज भी दिया, लेकिन इसमें 10 ले लिया। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमने एलिस लिखा ग्रीट करके, यानी कि जब हमने इसको सारा एग्जीक्यूट किया अपने फंक्शन को और उसमें सिर्फ एलिस लिखा, तो बाय डिफॉल्ट ये 10 भी ले लेगा, हेलो एलिस यूर एज इज 10, तो सीधे ये ले लेगा। और अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, 10 की जगह मान लो मैं इसको 25 कर देता हूँ, तो फिर क्या करेगा, ये इसको चेंज भी कर देगा बाय डिफॉल्ट, यानी कि हमने वहीं पे ले लिया आर्ग्यूमेंट। और उसको हम अगर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं, हम एक भी लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट आ जाए, और अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसको फिर चेंज भी कर सकते हैं। तो क्या हो गया आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका आर्बिट्री पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये स्टार वर्ड से होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि आपके डेटा को एक ट्यूपल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ट्यूपल में क्या होता है कि हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल तरीके से। तो अब जैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमने इसमें एक फॉर लूप लगाया, डेफ करा, प्रिंट आर्ग स्टार, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम अपने फंक्शन का, स्टार लगाना आवश्यक है। उसके बाद कुछ भी इसमें हमने आर्ग्यूमेंट का नाम दे सकते हैं। फिर फॉर आर्ग इन आर्ग्स, अब ये क्या करेगा, आपका आइटरेट करेगा। आइटरेट यानी कि एक एक करके चीजों को निकालेगा।
यानी कि ये क्या करेगा, आपका एक एक करके इन सब चीजों को इसमें से निकालेगा। तो जैसे कि हमने क्या करा, प्रिंट आर्ग, हम इसके अंदर हम मल्टीपल दे सकते हैं। बेनिफिट क्या है इसके कि हमने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं हम, जैसे कि मोहित दे दिया एक, फिर ना, फिर एज दे दी, फिर रोहित दे दिया, फिर एज दे दी, संजय दे दिया, फिर एज दे दी। तो ऐसे करके हम इसमें मल्टीपल दे सकते हैं। तो स्टार लगाने के बाद क्या हो सकता है, हम इसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आर्बिट्री पोजीशन आर्ग्यूमेंट। और इसमें जो डेटा होगा वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, आपके ट्यूपल की फॉर्म में। और ये कैसे निकालेगा, आपका आइटरेट करके एक एक करके निकालेगा। पहले मोहित देगा, फिर रोहित, फिर 25 देगा, इस तरीके से निकालेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है आपका, वो होता है हमारा आर्बिट्री कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स। इस केस में क्या होता है कि जब भी हम डेफ फंक्शन का नाम लिखते हैं तो उसमें डबल स्टार लगाते हैं, जैसे उसमें सिंगल स्टार था, इसमें हमने, अब ये जो स्टोर करेगा वो डिक्शनरी की फॉर्म में करेगा। पहले वाला जो था वो आपका ट्यूपल की फॉर्म में था, जब हम एक स्टार लगा रहे थे, जब 2 स्टार लगा रहे थे, तो आर्ग्यूमेंट को किसमें स्टोर कर रहे हैं, आपका डिक्शनरी की फॉर्म पे। फिर हमने फॉर की वैल्यू, अब इसमें देखो आपका जो डिक्शनरी होता है उसमें की वैल्यू होता है, तो उसमें हमने की वैल्यू लिया इन जो भी हमारा उसका नाम है, आर्ग्यूमेंट जो हमने यहाँ पे दिया है, पैरामीटर जो दिया है उसका नाम है, पैरामीटर लिखा, डॉट आइटम्स। तो इसमें से क्या करना, आइटम प्रिंट क्या करना है, हमने कीज भी करनी है और वैल्यूज भी करनी है। तो इनको हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट, फिर हमने एक कमांड लिखी और इसके अंदर हमने सबके सब दे दिए। तो पैरामीटर के साथ इसका नाम दिया, फिर एज दी, फिर पैरामीटर, फिर एज, मतलब जो भी आप जिस तरह से देना चाहें। तो की और वैल्यू दोनों को प्रिंट करके शो कर देगा। तो अब हम नेक्स्ट इसके जो पार्ट अभी आगे हम देखेंगे इसमें, कि अब इसको हम प्रैक्टिकली करके कैसे बनाते हैं।